संभल की आवाम की मांग है नो इफ नो बट ओनली जियाउर रहमान बर्क। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जैसे कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब के जाने के बाद पहली बार अखिलेश यादव जी जो हैं वो बर्क साहब के घर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं, जो कि आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्क साहब के घर के पास में जो है लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। शफीकुर रहमान बर्क साहब पार्टी के प्रति हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहे। उनके ना रहने पर न केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को दुख है, बल्कि उनके लाखों लाख साथी, सहयोगी, मददगार, परिवार के लोग बहुत दुखी रहे। इंसान के जीवन में सबसे बड़ी बात है पहचान और सम्मान। उनके ना रहने पर जिस तरीके से जनता ने सम्मान दिया है, ये बहुत कम लोगों को मिलता है सम्मान। जीवन भर जिसने सेवा की हो, मदद की हो, तभी इसी तरह का प्यार मिल सकता है और सम्मान के साथ जनता आ सकती है। वो उस कड़ी और उस पीढ़ी के नेता थे जो कभी कोई बात छिपाते नहीं थे। अपनी राय, अपना सुझाव या अपना तर्क बहुत स्पष्ट रूप से कहते थे। कई मौके आए जब उन्होंने अपने लोगों की बात रखी। हो सकता है कुछ लोगों को ना पसंद आई हो, लेकिन कम से कम वो ऐसे व्यक्ति थे जो अपने लोगों की बात बहुत सफाई से रखते थे। वो कभी कौन नाराज होगा, कौन क्या सोचेगा, इसके बारे में कम सोचते थे, बल्कि जो बात सही होती थी वो ज्यादा महत्वपूर्ण समझते थे। लोकसभा में मैंने उनको देखा, कई मौकों पर विपक्ष के लोगों ने आवाज बुलंद कर करके उन्हें दबाने की कोशिश की। इस वक्त बर्क साहब के पोते हमारे साथ मौजूद हैं, जियाउर रहमान बर्क साहब, जो कि कुंदुर्गी से विधायक भी हैं। उनसे जानेंगे आज अखिलेश यादव जी पहुंचे हुए थे, क्या कुछ बातें हुई हैं? देखिए, ये एक दुख की घड़ी थी जो दादा मोहतरम के बाद में वो आज तशरीफ लाए थे हम दुख में शरीक होने के लिए। वो पहले घर गए, उसके बाद में जो फातिहा होनी थी उसमें तशरीफ लाए। क्योंकि एक सवाल खड़े हो रहे थे, किस तरीके से देखते हैं और कैसे अब बर्क साहब की विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे? मैं इंशाल्लाह उनके नक्शे कदम पर चल करके जो उन्होंने काम किया है उसी तरह से लोगों की खिदमत को अंजाम दूंगा, और जो उनका मिशन था लोगों की मदद करने का, इंशाल्लाह उसी तरह से मैं लोगों की खिदमत करूंगा, चाहे लोग क्षेत्र के हों या क्षेत्र से बाहर के हों। जो उनकी आवाज होगी सड़क से लेकर सदन तक बुलंद करने का काम करूंगा। एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर बर्क साहब छोड़ करके गए हैं, कैसे लोगों की जिम्मेदारियों को आगे पहुंचाने का काम किया? इसमें कोई शक सुबह की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इन कंधों पे संभालने के लिए जो ट्रेनिंग मैंने दादा मोहतरम से ली है, इंशाल्लाह वो मुझे उम्मीद है उन जिम्मेदारी को मैं बखूबी पूरी कोशिश करूंगा कि उनको अच्छी तरह से अंजाम दूं जो उनका मकसद है। जिन मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते थे, उसूलों के लिए जाने जाते थे बर्क साहब, क्या अब वही आवाज उसी तरीके से बुलंद जियाउर रहमान बर्क करेंगे? इंशाल्लाह वही आवाज आपको देखने को मिलेगी, बस आवाज में फर्क होगा, लेकिन आवाज बर्क साहब की होगी। लोग यहाँ मौजूद हैं और जियाउर रहमान बर्क से मुलाकात करके अखिलेश यादव जो हैं वो यहाँ इस वक्त रवाना हुए हैं। इस वक्त संभल में हम मौजूद हैं। आज अखिलेश यादव जो हैं संभल में मौजूद थे, बर्क साहब को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि विपक्ष सवाल खड़े करने लगा था कि बर्क साहब को नजरअंदाज कर रही है समाजवादी पार्टी? विपक्ष की कोई मीटिंग हुई है क्या? कहाँ विपक्ष ने, कौन सा विपक्ष ने सवाल खड़े किए? क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं वो लगातार सवाल कर रहे थे, ओवैसी भी मीडिया में लगातार यही सवाल कर रहे थे क्या कि बर्क साहब के घर अखिलेश यादव क्यों नहीं पहुंचे, इतना समय क्यों लगा? क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी तो गए हैं यहाँ से, अभी तो गए हैं। ओवैसी साहब आए थे क्या? आप देख सकते हैं कि अखिलेश जी अभी गए हैं, क्योंकि हमने देखा कि बर्क साहब उसूलों के लिए जाने जाते थे। किस तरीके से संभल की आवाज को बुलंद करने का काम किया जाएगा? बर्क साहब जो है बहुत सीनियर नेता थे, अनुभवी नेता थे, अब हमारे बीच में नहीं है, ये दुख का विषय है। और बर्क साहब की जो जगह है वो एक लंबे समय के बाद ही भरी जा सकती है, तत्काल वो भरने की स्थिति नहीं है। हमने देखा कि उसूलों के लिए जाने जाते थे, हर मुद्दे पर बेबाकी से राय, सालों साल लग जाएंगे ऐसे नेता को आने के लिए, तो कैसे आवाज आगे बुलंद होगी?
नहीं, आवाज तो एक जाता है दूसरा आता है, ये तो प्रकृति का, कुदरत का, अल्लाह ताला का नियम है। आवाज में कोई कमी नहीं आएगी, समाजवादी पार्टी आवाज उठाती रहेगी, लेकिन हाँ, वर्क साहब की कमी जरूर महसूस होगी। वर्क साहब की कमी जो है अक्सर महसूस होती रहेगी। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ सांसद जावेद अली जी जो हैं वो मौजूद हैं, जो साफ तौर पर तमाम सवाल जो हैं वो खड़े कर रहे हैं। और सवाल समाजवादी पार्टी अब पूछ रही है कि तमाम लोग यहाँ पहुँच गए पर अब ओवैसी नहीं दिखाई दे रहे। आज अखिलेश डॉक्टर साहब के साथ थे, हम ना है उसके साथ अखिलेश डॉक्टर बर्क साहब के साथ। हाँ जी, जब तक जिंदगी रहेगी। क्योंकि डॉक्टर बर्क साहब की कोई यादें ऐसी ताज़ा हो तो किस चीज़ से उन्हें याद करेंगे नौजवान? याद क्या, अपनी जगह यही आदत आया सब समय। तो आप किस तरीके से उनकी मांग करते थे? संभल की आवाम की मांग है, संभल की आवाम की मांग है, नो इफ नो बट ओनली जियाउर रहमान बर्क। बर्क साहब की सियासत सिर्फ जियाउर रहमान बर्क ही संभाल सकते हैं। हमारे संभल को डॉक्टर बर्क जैसा दोबारा से लीडर चाहिएगा, वो सिर्फ ओनली जियाउर रहमान बर्क है जो बर्क की शख्सियत को दोबारा से जिंदा कर सकता है। हमारे शहर के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, उन मसाइलों को और कमियों को दूर करने के लिए हम अगले चीज से मांग करेंगे, नो इफ नो बट ओनली जियाउर रहमान बर्क। क्योंकि 3 नाम सामने चल रहे हैं, धर्मेंद्र यादव, इकबाल महमूद, जियाउर रहमान बर्क। हम ये चाहते हैं 3 नाम हो या 10 नाम हो, पूरे शहर को, शहर ही नहीं और दूसरी विधानसभा के लोगों को डॉक्टर बर्क जैसी शख्सियत अगर चाहिएगी तो डॉक्टर बर्क के घर में ही टिकट देना होगा। अगर समाजवादी को अपनी सीट बचानी है संभल से तो डॉक्टर बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क साहब को टिकट देना होगा, वरना कहीं ऐसा नहीं हो कि समाजवादी की सीट जो है संभल से सारी जिंदगी के लिए खत्म हो जाए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बर्क साहब हमेशा अपने उसूलों के लिए जाने जाते थे, कैसे उन्हें याद करते हैं? क्योंकि बर्क साहब हमेशा अपने उसूलों के लिए जाने जाते थे, हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते थे। बर्क साहब के पोते के अंदर भी उन्हीं की जो है सलाहियत है, वो सिर्फ सेम बिल्कुल, अगर आप ये कहेंगे एक पॉलिटिक्स के नाते नहीं, बर्क साहब के पोते जो हैं बिल्कुल उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। बर्क साहब का साथ में जो है लगभग जियाउर रहमान बर्क साहब का मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो मैं जहाँ तक जानता हूँ 15-16 साल से बर्क साहब उनको हर चीज अपनी बारीकी से बहुत अच्छी तरीके से उनको समझाते थे। वही चीज आज उनको देखने को मिल रही है। जियाउर रहमान बर्क साहब ने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, उसमें माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी जीत पाई। हम आगे भी ये चाहते हैं कि वो आप लोकसभा का इलेक्शन लड़े और संभल के लिए एक दोबारा से बर्क साहब को पहले संभल की आवाम की यही रहा है कि बर्क साहब की काफी जियाउर रहमान बर्क की है, और अगर समाजवादी टिकटें देती है तो टिकट ही नहीं, अगर जियाउर रहमान बर्क को टिकटें देती है तो टिकट नहीं तो वोट भी नहीं जाएंगे, वोट नहीं देंगे। संभल की जनता की यही मांग है। संभल की जनता की मांग साफ तौर पर आप लोगों के सामने